हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। मैं मधु पांडे। आज हम लोग स्टैंडर्ड लैंग्वेज का पार्ट 2 देखने वाले हैं। लैंग्वेज को स्टैंडर्ड बनाते हैं, प्रोसेस क्या है वो डिस्कस करेंगे और इसकी नीड भी बताती हूँ मैं। तो शुरू करते हैं। ओके, तो हमें ज़रूरत क्यों है लैंग्वेज को स्टैंडर्ड बनाने की? ये जो डायलेक्ट है ना, हमारी जो बोली है, किसी भी भाषा को बोलने की जो बोली होती है, एक भाषा को हम लोग कई बोली में बोल सकते हैं, पर उसके जो वर्ड्स होते हैं, बोलने का तरीका होता है, वो थोड़ा चेंज हो जाता है। इससे हमें सोशल क्लास पता चलती है लोगों की। मतलब थोड़े अपर क्लास के लोग थोड़ा अलग तरीके के बात करेंगे, लोअर के अलग तरीके के बात करेंगे, वो सब चीज़ें हैं। और इससे जो रीजन होते हैं, जियोग्राफिकल रीजन, मतलब अलग अलग स्टेट में रहने वालों के अलग अलग भाषा होगी। अब जैसे हिंदी ही है, सब स्टेट के लोग थोड़ा अलग तरीके से बोलते हैं, बट बोलते वो हिंदी ही हैं। अभी लैंग्वेज वेरिएशन कहाँ होते हैं उसके एग्जाम्पल, अभी जैसे वर्ड चॉइस, अलग अलग जगह के अलग अलग रीजन के लोग जो हैं, उनके जो वर्ड्स के चॉइस होते हैं वो थोड़े डिफरेंट होते हैं। एक्सेंट डिफरेंट होता है, थोड़ा चेंज आ जाता है। अभी इंग्लिश में हम अगर देखें, अब इंग्लिश में ही कई डिफरेंस हो गए। रिटोरिक इंग्लिश होती है, नॉर्मल इंग्लिश होती है। तो इन सब का जो ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में क्या डिफरेंस है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाया है। तो ये चीज़ें हैं। ग्रामर में डिफरेंस आ जाता है, मतलब ब्रिटिश और अमेरिकन इंग्लिश में ही ये डिफरेंस आ जाता है, वहीं हमें एग्जाम्पल मिल जाता है। तो ये वीडियो जो है ना, काफ़ी हेल्पफुल होगा, डिफरेंस बिटवीन ब्रिटिश इंग्लिश एंड अमेरिकन इंग्लिश। तो यही सब चीज़ें हैं जिनकी वजह से एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज की ज़रूरत होती है, कि हमें पता हो कि भाई सही क्या है। अब 10 जने बोलेंगे 10 चीज़, तो हर चीज़ तो सही नहीं होगी, इसीलिए एक चीज़ को स्टैंडर्ड बना देते हैं। नेक्स्ट टॉपिक, द प्रोसेस ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन। स्टैंडर्डाइजेशन उस प्रोसेस को कहते हैं जिससे लैंग्वेज को कोडिफाई किया जाता है। इसमें कई सारे प्रोसेस हैं। तो पहला है सेलेक्शन। एक वैरायटी सेलेक्ट कर ली जाती है सारी वैरायटीज से, किसी भी एक भाषा की वैरायटी को सेलेक्ट कर लिया, बाकी सब उसकी वैरायटीज़ में। अभी जैसे इंग्लैंड में भी जो लैंग्वेज को सेलेक्ट किया गया है, क्वींस की लैंग्वेज, तो वो एक स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। वैसे ही हिंदी की कौन सी भाषा को, कौन सी पर्टिकुलर वैरायटी को सेलेक्ट किया गया आज़ादी के बाद, वो एक चीज़ है जिससे एक पावर फील होता है। वैसे मतलब जो भाषा साफ सुथरी है, ये भी कह सकते हैं हम। दूसरा प्रोसेस है कोडिफिकेशन। एक बार जब अगर हमने पर्टिकुलर वैरायटी सेलेक्ट कर ली, फिर उसको कोडिफाई किया जाता है, मतलब उसके ग्रामर के रूल्स बनाए जाते हैं। प्रोनाउंसिएशन कैसे किया जाएगा वो सेलेक्ट किया जाएगा, स्पेलिंग सेलेक्ट की जाएगी, और अदर राइटिंग कन्वेंशंस को फिक्स किया जाएगा। मतलब ये चीज़ ऐसे ही लिखी जानी है, ये चीज़ ऐसे ही बोली जानी है, वो चीज़। इसमें स्टैंडर्ड ग्रामर के रूल्स, मैनुअल ऑफ प्रोनाउंसिएशन वगैरह, डिक्शनरीज, बुक, ये सब सेट किया जाता है। और ये सब चीज़ें करेक्ट, प्योर, एलिगेंट, सोफिस्टिकेटेड होनी चाहिए। ये जो लैंग्वेज होती है, ये जो वे होता है, ये जो वैरायटी होती है, बुक्स में यूज़ होती है, रेफरेंस मैनुअल्स में। मतलब अब मेरे घर में टीवी आई, टीवी को कैसे यूज़ करना है, उसका यूज़र मैनुअल जो रहेगा ना, उसकी भाषा हुई। अगर हम लोग कोई जो सीखते हैं कुछ, उसकी भाषा। जो लीगल डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसकी भाषा, लेजिस्लेटिव डॉक्यूमेंट्स की भाषा, ये सब चीज़ें स्टैंडर्ड लैंग्वेज में ही होती हैं। जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, और मीडिया में भी, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक दोनों। बट वही चीज़ मैं फिर कहूँगी कि अभी जो टीवी मीडिया है, थोड़ा फ़नी ये लोग कर देते हैं, बट होना वो स्टैंडर्ड ही चाहिए। डीडी नेशनल पे न्यूज़ वगैरह आता है, वैसा वो स्टैंडर्ड रहता था, प्रॉपर वो लोग बोलते थे। एजुकेशन सिस्टम वगैरह में यूज़ होती है स्टैंडर्ड लैंग्वेज, द करेक्ट स्टैंडर्ड, मतलब जो सही है। तीसरा है इलेबोरेशन ऑफ फंक्शन। अब ये जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है, वो टेक्निकल चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें में यूज़ होती हैं, उसको हमें इनफॉर्मल जगह यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे हम अपने घर पे हैं, या अपने दोस्तों के साथ हैं, या फिर हम लोग नॉर्मली अपना टाइम इंजॉय कर रहे हैं, पर फॉर्मल जगह पे, पब्लिक डोमेन्स में स्टैंडर्ड लैंग्वेज ज़रूरी है। गवर्नमेंट एजेंसीज, लॉ एंड जुडिशरी, डिप्लोमेसी, ट्रेड एंड कॉमर्स, और भी ऐसे इंपॉर्टेंट जगह। इन सब का मैं पूरा स्लाइड लगा दे रही हूँ, तो पढ़ लो। फिर लास्ट ऑप्शन होता है एक्सेप्टेंस। अब एक वैरायटी सेलेक्ट कर दिया गया, उसको कोडिफाई कर दिया गया, स्टैंडर्ड बना दिया गया, लोगों में फैलाया गया, बट उस चीज़ को, उस भाषा का एक्सेप्ट करना लोगों का बहुत ज़रूरी है।
अलग अलग डायलेक्ट के लोग, इतने सारे डायलेक्ट के लोग हैं, उनको उस चीज़ को रिकॉग्नाइज करना, एक्सेप्ट करना और उस चीज़ को मतलब खुशी से अपनाना ज़रूरी है। एक्सेप्ट करना एक्चुअली ज़रूरी, खुशी से नहीं अपनाएंगे तो भी चल जाएगा, बट एक्सेप्ट करना ज़रूरी है। और काफ़ी टाइम ऐसा होता है कि जो स्टैंडर्ड लैंग्वेज है उसको नेशनल और ऑफिशियल लैंग्वेज भी बनाते हैं, उससे भी उसको जाना जाता है। और इससे क्या होता है, अभी एक भाषा जो बोलते हैं तो सबकी जो वो आइडेंटिटी होती है वो एक हो जाती है। अब हमारे यहाँ इतने स्टेट्स हैं, तो हर स्टेट के जो रीजनल लैंग्वेज है अलग है, पर जो हिंदी बोलते हैं तो उनका एक ये हो जाता है कि ये सब हिंदी भाषी हैं। अब जैसे हमारे यहाँ गुजराती, मराठी, कन्नड़, बांग्ला, ऐसे बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, तो इसी के साथ ये वीडियो मैं एंड करती हूँ। जैसा भी लगा कमेंट करके बताओ, अच्छा लगा है तो लाइक करो, चैनल पे पहली बार हो और अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करो, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लो तो जब भी मैं न्यू वीडियो डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।